हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट सेशन पर बात करेंगे। और प्रीवियस सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आप लोगों ने देखा भी होगा। और उसमें हमने कुछ कॉमन कंक्लूजन ड्रॉ किए थे, जिसके बेसिस पर कई जो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको काफ़ी लंबा समय लग सकता था, वो आप आसानी के साथ उस क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर बात करेंगे। इसके अलावा मीन पर बात करेंगे। मीन का मतलब है अर्थमेटिक मीन, साथ साथ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन तीनों चीज़ों पर बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी नंबर्स दे रखे, जो भी टर्म्स हैं, उन टर्म्स में अगर हम एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो नई रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगी, वो एपी ही रहेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो पहले के जैसा ही रहेगा, यानी कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी और उस नई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस भी क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। तो देखिए, चलिए देखते हैं किस तरीके से होता है। मान लीजिए हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म हमने ऐड कर दिया। मान लीजिए कांस्टेंट टर्म हमारा b है, इसको हमने ऐड किया सारे टर्म्स में, तो ये हो जाएगा। अभी देखिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इस सीक्वेंस का हमारा d है। अगर हम बात करें इसके कॉमन डिफरेंस की, तो ये जो सीक्वेंस है इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या है, d है। ठीक है, अब इसके सारे टर्म्स में अगर हम एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर रहे हैं, तो नई सीक्वेंस हमारी हो जाएगी a प्लस बी। अगर हमने b ऐड किया, मान लीजिए a प्लस बी, a प्लस बी प्लस डी, a प्लस बी प्लस 2d और a प्लस बी प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आप देखें इसमें और इसमें डिफरेंस सेम है, कितना है, d है। इसमें डिफरेंस भी d है। तो ये अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो हमको पता सीक्वेंस क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारी क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि डिफरेंस भी हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब अगर हम एक कांस्टेंट टर्म को ऐड कर रहे हैं एपी के किसी भी टर्म में, तो नई सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। तो ये बात ध्यान देने वाली है। अब इसी का सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं कि अगर एक कांस्टेंट टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने बी सब्ट्रैक्ट किया, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ये a माइनस बी प्लस डी, a माइनस बी प्लस 2d, और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, d का आ रहा है। कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, d का आ रहा है। तो ये हो जाएगा, ये भी हमारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा d हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए कांस्टेंट टर्म ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारी क्या रहेगी, ऑलवेज एक एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी। यानी उसके स्वरूप में या उसके जो शेप है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और साथ साथ दूसरी बात, उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं कि अब अगर एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तब क्या होगा। मान लीजिए कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म हमारा b है, तो ये सीक्वेंस हो जाएगी ab, ये हो जाएगी ab प्लस bd, फिर ab प्लस 2bd डॉट 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 ab प्लस bn माइनस 1 इंटू डी। अब अगर डिफरेंस की बात करें, इस और इसमें डिफरेंस की बात करें, तो इसका डिफरेंस bd होगा। इसके डिफरेंस की बात करें तो अगेन देखिए इंटरेस्टिंग बात आ रही, डिफरेंस क्या आ रहा है, bd आ रहा है। इसका मतलब डिफरेंस सेम है। तो अगर डिफरेंस सेम है तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस भी हमारी क्या होगी, ap होगी। तो इसका मतलब अगर एक कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस ap होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि
अंतर क्या है, पहले वाले जो हमने कंपैरिजन किया था एडिशन सब्ट्रैक्शन में, अंतर ये है कि कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, उतने ही टाइम्स हो जाएगा। यानी कि अगर किसी एपी के सारे टर्म्स को हम डबल कर दें तो कॉमन डिफरेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ भी करेंगे और आगे अर्थमेटिक मीन में से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हम लोग स्टैट्स पढ़ेंगे, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा कि अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स को हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नई सीक्वेंस एपी तो होगी ही होगी, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो भी उतने गुना या उतने टाइम्स हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर डिवीजन की कह रहे हैं कि अगर हम एक कांस्टेंट टर्म से हम डिवाइड कर रहे हैं तब क्या होगा। मान लीजिए कांस्टेंट टर्म हमारा b है, अब हमने b से डिवाइड कर लिया तो ये हो जाएगा a बाई बी, ये हो जाएगा a बाई बी प्लस d बाई बी कॉमा a बाई बी प्लस 2d बाई बी, a बाई बी प्लस n माइनस 1 d बाई बी। तो अगर हम ध्यान देखें, इसका डिफरेंस देखें, इसका डिफरेंस हो जाएगा d बाई बी, इसमें और इसमें डिफरेंस देखें तो अगेन डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, d बाय बी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब अगेन ये भी क्या हो जाएगी, हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। और कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वही नंबर से हम कॉमन डिफरेंस को डिवाइड करेंगे, नया डिफरेंस जो हो जाएगा वो d बाई बी हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो नई सीक्वेंस ऑलवेज क्या होगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। और कॉमन डिफरेंस के में क्या चेंज आएगा, अगर मल्टीप्लाई किया है तो उतने ही टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर डिवाइड किया है तो उतने ही टाइम हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बेसिस पर। अब हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की कि अगर ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है a प्लस डी, a प्लस 2d, मान लीजिए हमने कहा a प्लस 3d, a प्लस 4d, यहाँ पर a प्लस n माइनस 2d कॉमा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक दो टर्म और लिख लेते हैं, a प्लस 5d। अब देखिए, अगर हम इन टर्म्स को ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवेंथ एंड सो ऑन, ये nth टर्म है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो फर्स्ट टर्म हमारा a है, थर्ड टर्म हमारा क्या है, a प्लस 2d, फिफ्थ टर्म हमारा क्या है, a प्लस 4d, सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 6d। ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, ये सेवेंथ है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2d, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 2d, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 2d। यानी कि ये जो सीक्वेंस हम लिख रहे हैं, ये सीक्वेंस भी हमारी क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ से बात समझने वाली क्या है कि अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इक्विडिस्टेंट टर्म ले लें, इक्विडिस्टेंस का मतलब ऐसे टर्म जिनके बीच का डिफरेंस सेम है, यानी ये पहला है तो फिर इसके बाद तीसरा लिया, फिर पांचवा, फिर सातवां, यानी कि दो टर्म्स के बीच का जो गैप है वो सेम है, तो नई सीक्वेंस भी हमारी क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। यानी कि अगर आपने फर्स्ट टर्म लिया, थर्ड लिया, फिफ्थ लिया, सेवेंथ लिया किसी एपी का, तो अगेन वो एक एपी बनेगी। यानी एपी के अगर हमने कुछ हिस्से ले लिए और वो हिस्से ऐसे हैं कि उनके बीच का गैप सेम है, तो वो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर 3 नंबर आपको एपी में लेने हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक तरह का एक कंक्लूजन है, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको 3 नंबर एपी में लेने हैं तो इट इज एडवाइजेबल कि आप वो नंबर क्या लें, a माइनस डी, a और a प्लस डी ले लें। अगर आपको 3 नंबर्स इन एपी,
अगर 3 नंबर एपी में लेने हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप नंबर्स क्या ले लें, एक पहले को a माइनस डी ले लें, सेकंड को a ले लें और थर्ड को हम क्या ले लें, a प्लस डी। तो इट इज़ एडवाइजेबल। बाकी आप a प्लस डी, a प्लस 2d भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप a माइनस डी, a प्लस डी ले लें, जिससे कि प्रॉब्लम क्या हो, थोड़ा सा ईजिली क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बात करते हैं कि समटाइम्स क्वेश्चंस में कभी कभी ये होता है कि एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल एपी में है, याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल एपी में है तो एंगल क्या होंगे, 60 माइनस डी, 60 और 60 प्लस डी। यानी कि एक एंगल ऑलवेज क्या होगा, 60 डिग्री या π/3 रेडियन होगा ही होगा। याद रखिएगा कि अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल एपी में हैं तो मिडिल एंगल इज ऑलवेज 60 डिग्री। बाकी दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिडिल एंगल हमारा क्या होगा, 60 डिग्री या π/3 रेडियन होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो याद रखिए कि मिडिल एंगल क्या होगा, हमेशा हमारा 60 डिग्री होगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, अब मीन पर आ जाते हैं हम लोग कि मीन क्या है। अब मीन में सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन के ऊपर बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है। तो हम 2 नंबर के से बात शुरू करते हैं अपनी, कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर A और B दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इस नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो सबसे पहले समझ लें अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है। तो देखिए अर्थमेटिक मीन एक ऐसा नंबर है जो अगर हम इन दोनों नंबरों के बीच में प्लेस कर दें, फिर से समझिएगा, ध्यान सुनिएगा कि अर्थमेटिक मीन अगर 2 नंबरों की बात हो रही है, अभी मैं 2 नंबरों की बात कर रहा हूं, 2 नंबरों का अगर हम अर्थमेटिक मीन की बात करें तो 2 नंबरों का अर्थमेटिक मीन वो एक नंबर है जो उनके बीच में इंट्रोड्यूस करने पर ये तीनों नंबर क्या बना लें, एक एपी, यानी तीनों नंबर हमारे क्या फॉर्म करेंगे, एक एपी फॉर्म करेंगे। तो कुछ इस तरीके से एक नंबर हम बीच में इंट्रोड्यूस कर दें कि वो नंबर हमारा क्या हो जाए, नंबर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने से ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारी क्या बन जाए, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बन जाए। तो इस नंबर को हम इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कहेंगे। तो अर्थमेटिक मीन एक ऐसा नंबर है जो उनके बीच में इंट्रोड्यूस करने से जो सीक्वेंस है वो हमारी क्या बन जाएगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। अब अगर ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका मतलब ये डिफरेंस क्या है, c माइनस ए, और ये डिफरेंस क्या होगा हमारा b माइनस सी। ये दोनों डिफरेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आए, तो 2c इक्वल टू a प्लस बी, तो c इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। इसी c को हमने क्या कहा है, अर्थमेटिक मीन। तो 2 नंबरों के अर्थमेटिक मीन की अगर हम बात करें तो 2 नंबरों का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2, यानी सिंपली उनका एवरेज हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब और कुछ भी नहीं, एवरेज है, ऐसा समझ लीजिए। अगर हम 2 नंबरों की अभी बात कर रहे हैं, अभी आगे और 3, 4, 5 जितने भी नंबरों के ऊपर बात करेंगे, आगे बात करेंगे, तो अर्थमेटिक मीन का मतलब सिंपली क्या है, एवरेज है। यानी एक ऐसा नंबर जो उनके बीच में इंट्रोड्यूस करने पर जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाए, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। कि भाई अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, A1, A2, A3, AN, ये n नंबर हैं, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, एवरेज है। अर्थमेटिक मीन का मतलब इन सारे नंबरों का क्या है, एवरेज है। तो एवरेज जो होगा, आप सब लोग जानते हैं एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सारे नंबरों को हम क्या कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय कि हाउ मैनी नंबर, टोटल नंबर्स कितने, उनसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, n नंबर्स के लिए अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाएगा।
तो अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा कि अर्थमेटिक मीन और कुछ भी नहीं, एक ऐसा नंबर है जिसको प्लेस करने पर जो सीक्वेंस है वो हमारी क्या बन जाए, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। ए है, ये 2 नंबर है, बी है, इसके बीच में एक सी, हमने एक तीसरा नंबर इंट्रोड्यूस किया, जो सी क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। अब ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। अब ये भी हो सकता है कि ए और सी के बीच का एक ऐसा नंबर हम प्लेस कर दें जो यहाँ रखें तो एक नई सीक्वेंस एपी बन जाए। इन दोनों के बीच का एक नंबर रख दें जिससे कि ये सीक्वेंस, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन अगर हम यहाँ प्लेस करेंगे तो भी सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। इसका मतलब 2 नंबरों के बीच में हम कई नंबर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि वो सीक्वेंस क्या रहे, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहे। तो ये जो जितने भी नंबर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाए जाएंगे, अर्थमेटिक मीन कहलाए जाएंगे। तो देयर आर एन अर्थमेटिक मीन यू कैन प्लेस्ड बिटवीन एनी 2 नंबर। कई जितने भी n अर्थमेटिक मीन आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबरों के बीच में प्लेस कर सकते हैं और उनको प्लेस करने पर हमारी जो सीक्वेंस होगी वो क्या कहलाई जाएगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब वो अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए उस पर बात करते हैं। हमारे पास 2 नंबर हैं a और b। अब इनके बीच में हमने n नंबर इंट्रोड्यूस कर दिए। ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाए जाएंगे, अर्थमेटिक मीन कहलाए जाएंगे, क्योंकि इनको इंट्रोड्यूस करने पर हमारी ये जो सीक्वेंस है जो ए से स्टार्ट हो रही है और बी पर खत्म हो रही है, ये क्या बन जा रही है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जा रही है। तो A1 को हम कहेंगे फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। सिमिलरली A2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड अर्थमेटिक मीन। लाइकवाइज an जो हो जाएगा वो हो जाएगा nth अर्थमेटिक मीन। अब हमें गिवन क्या है, सिर्फ a और b गिवन है और वी हैव टू फाइंड आउट कि a1 क्या होगा, a2 क्या होगा और an क्या होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यानी फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सेकंड अर्थमेटिक मीन क्या होगा और nth अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये जो सीक्वेंस है, ध्यान से समझिएगा, ये एक सीक्वेंस क्या बना रही है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करने पर जो सीक्वेंस बनती है वो क्या होती है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, पहला टर्म। तो देखिए पहला टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्या है, हमारा लास्ट टर्म है। अब अगर ये पूछा जाए कि इस एपी में कितने टर्म्स होंगे, तो देखिए 2 टर्म तो पहले से ही थे और n टर्म्स आपने उसमें और इंट्रोड्यूस कर दिए, यानी इस एपी में कुल कितने टर्म्स होंगे। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें इस एपी के, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n+2। ये एक एपी है जिसका पहला टर्म a है, आखिरी टर्म लास्ट टर्म b है और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n+2 है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी एपी का जो लास्ट टर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू डी। अब लास्ट टर्म क्या है हमारा, b है, तो b इक्वल टू a प्लस नंबर ऑफ टर्म याद रखिए n+2 है, -1 इंटू डी, ये इधर आ गया, b माइनस ए इक्वल टू n+1 इंटू डी। यहां से हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया, b माइनस ए अपॉन n+1, कुछ नहीं करना है, b माइनस ए अपॉन n+1। अब हमारा काम क्या है, a1 निकालना है। तो ये एक सीक्वेंस बन रही है, तो a1 क्या होगा, a प्लस डी। अरे भाई पहला टर्म हमारा a है तो a1 क्या होगा, a प्लस डी, डी की वैल्यू पता है निकाल सकते हैं, a2 a प्लस 2d, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली an क्या हो जाएगा, a प्लस nd। तो आप फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकंड अर्थमेटिक मीन, जितने अर्थमेटिक मीन है वो सारे के सारे आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको बस d पता होना चाहिए। d क्या होगा, सिंपली याद रखिए b माइनस ए अपॉन n+1। n का मतलब है जितने अर्थमेटिक मीन आप निकालना चाह रहे हैं, ना कि नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे n+2 है, याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए हमारा कॉन्सेप्ट। मान लीजिए हमारे 2 नंबर दे रखे हैं
एक 4 है और एक 10 है। अब 3 अर्थमेटिक मीन हमने इसके बीच में इंट्रोड्यूस किए हैं और हमको इन तीनों की वैल्यू निकालनी है, A1 A2 A3 की। तो सबसे पहले D निकाल लेते हैं। D का फॉर्मूला B माइनस A अपॉन n प्लस 1। B का मतलब 10, A का मतलब 4, n कितना है 3, तो 3 प्लस 1 6/4 यानी 1.5। A1 क्या हो जाएगा, A प्लस D यानी 4 प्लस D, 4 प्लस 1.5 5.5। A2 देखिए, A प्लस 2D 2 इंटू 1.5 यानी 7, और A3 4 प्लस 3D 3 इंटू 1.5 यानी 8.5। ध्यान से देखिएगा, अगर हम नंबर लिख रहे हैं 4, 5.5, उसके बाद 7, फिर 8.5 और फिर 10, तो देखिए क्या बन रही है, AP बन रही है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1.5 है। इसका मतलब अर्थमेटिक मीन की जो बात हमने कही थी वो बिल्कुल सही है कि अर्थमेटिक मीन और कुछ भी नहीं, वो ऐसे नंबर है जिनको इंट्रोड्यूस करने पर सीक्वेंस क्या बन जाएगी, जो नंबर हम लिख रहे हैं वो सीक्वेंस, जो नंबरों का सीक्वेंस है वो क्या बन जाएगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अगर n अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना है तो आप निकाल सकते हैं। सिंपली आपको कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, D इक्वल टू B माइनस A अपॉन n प्लस 1। तो ये तो था हमारा अर्थमेटिक मीन। अब बात मीन की हो रही है तो साथ साथ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी हम कवर कर लेते हैं। देखिए ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है, अगेन जो कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक मीन के लिए लिया वही कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिक मीन के लिए लेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन और कुछ भी नहीं, वो नंबर है जिनको इंट्रोड्यूस करने पर रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या हो जाए, हमारी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। अब थोड़ा यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डिटेल में हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस करेंगे उसका ज्योमेट्रिक का, तो उसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है और इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि अगर आपने कुछ नंबर इस तरीके से सीक्वेंस में लिखे हैं कि दो नंबरों का जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनका जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर रेशियो कांस्टेंट है तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। यानी कि इस तरीके समझ लीजिए, ये A है, 2A, 4A, 8, 16A एंड सो ऑन। तो आप यहां देख रहे हैं रेशियो कांस्टेंट है 2A अपॉन A, यानी कितना आ गया 2। यहां भी रेशियो 4A अपॉन 2A, यानी कितना आ गया 2। यानी रेशियो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप कैलकुलेट करें तो रेशियो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें रेशियो कांस्टेंट है उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो ये जो रेशियो इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं A AR स्क्वायर अप टू AR की पावर n-1। ये फर्स्ट टर्म हो गया। यहां पर देख रहे हैं रेशियो क्या है हमारा, R। ये भी रेशियो क्या है, R है। ये भी रेशियो क्या है, R है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो यहाँ पर रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बस ये याद रखने वाली बात है। तो अब इसी बेसिस पर हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन है क्या। तो अगर हम दो नंबरों को लेके चल रहे हैं कि हमने कहा एक नंबर A है, एक नंबर B है, तो इन दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन एक ऐसा नंबर होगा जो इनके बीच में रखने पर ये जो सीक्वेंस है हमारी, जो तीन नंबरों की सीक्वेंस है, ये क्या बना ले, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना ले। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगी तो रेशियो हमको पता है कांस्टेंट होगा, तो यानी C अपॉन A और इसका रेशियो होगा B अपॉन C, यानी दोनों चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। तो कांस्टेंट है तो रेशियो बराबर होगा। यहां से कंडीशन आ गई C स्क्वायर इक्वल टू AB, यानी C क्या आ गया, अंडर रूट AB, और C हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो इसका मतलब दो नंबर अगर A और B दे रखे हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन और कुछ भी नहीं क्या होगा,
अंडर रूट ए बी होगा। फॉर एनी टू नंबर द ज्योमेट्रिक मीन इज अंडर रूट ए बी हो जाएगा। क्लियर है? तो दो नंबरों के लिए याद रखिए ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी। अब अगर आपको बहुत सारे नंबर दे रखे हैं तो उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा ये हम लोग समझ लेते हैं। तो नंबर A1, A2, A3 अप टू AN, तो इन n नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो आप क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सारे नंबर होल टू दी पावर 1/n। देखिए मीन बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए के एग्जाम के लिए। यहाँ पर हर बार मीन से, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो, चाहे ज्योमेट्रिक हो, चाहे हार्मोनिक हो, क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इसको अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। बस चीज़ों को आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है और इस लेक्चर को ध्यान से देखने की ज़रूरत है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप लोग जरूर लगा लें। तो ज्योमेट्रिक मीन हो गया इन नंबरों के लिए A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू AN। सारे नंबरों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और होल की पावर क्या कर देंगे, 1/n कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, n नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मोनिक मीन के बारे में। ठीक है, इसको हम HM कहते हैं। तो देखिए हार्मोनिक मीन का मतलब वही है कि दो नंबर अगर हमको दे रखे हैं उनका हार्मोनिक मीन निकालना, तो उसका मतलब एक ऐसा नंबर उनके बीच में इंट्रोड्यूस कर दें जिससे कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो क्या बन जाए, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है समझ लेते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन समझना बहुत आसान है। एक तरीके से अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में अपने आप जानते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जो भी टर्म्स हैं उनका अगर हम रिवर्स कर दें तो जो नई सीक्वेंस बनेगी वो क्या हो जाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। या इसका वाइस वर्सा कि अगर कोई नंबर हमको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिए हुए हैं तो उन टर्म्स का अगर हम रिवर्स कर दें तो नई सीक्वेंस क्या बन जाएगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। जैसे हमने कहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी ये होती है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब इसका अगर हम रिवर्स कर दें 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो सीक्वेंस बन रही है ये क्या कहलाएगी, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ और नहीं, एक तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही प्रॉपर्टीज़ को हम अगर याद कर लें, समझ लें, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को समझना आसान हो जाता है। तो हमने देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारी, इसके टर्म्स को अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो जो नई सीक्वेंस है वो हमारी क्या बन रही है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन रही है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि भाई हार्मोनिक मीन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम अलग से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं मीन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसीलिए सिर्फ मीन पर ही हमारा मेन फोकस है कि मीन कैसे हम लोग निकालेंगे और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। बाकी अर्थमेटिक मीन हम लोग कवर कर चुके हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी और हार्मोनिक मीन अब कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक मीन की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी अलग से कवर करेंगे। तो चलिए देखिए, अगर दो नंबर हम ये कह रहे हैं a और b हैं, अब इनका हार्मोनिक मीन निकालना है, तो इसका मतलब हमने बीच में एक नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया c, और c एक ऐसा नंबर है जिसको इंट्रोड्यूस करने से ये रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जा रही है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जा रही है। जहाँ c क्या है, इन दोनों का क्या है, हार्मोनिक मीन है। तो अब अगर ये सीक्वेंस एक HP है तो इसका मतलब 1/a, 1/c और 1/b हमारा क्या होगा, AP में होगा। यही प्रॉपर्टी भाई। अब इस बेसिस पर हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब 1/c माइनस 1/a इक्वल टू 1/b माइनस 1/c, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी है। अब 1/c इधर आ गया, ऐड हो गया, 2/c इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, यानी कि यहाँ से आ जाएगा c इक्वल टू, अगर हम सिंप्लीफाई करें, 2ab/a प्लस b। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ गया। दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन, अगर a और b दो नंबर हैं तो उनका
हार्मोनिक मीन क्या होगा, ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये दो नंबरों का अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन होगा। क्लियर है? चलिए अब कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें। तो देखिए, फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी, अगर दो नंबर ए और बी हैं तो अर्थमेटिक मीन को अगर हम ए से देख रहे हैं तो ए क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन को जी से स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए बी, और हार्मोनिक मीन को अगर एस से डिनोट करें तो ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी होगा। ये दो नंबरों के ऊपर बात हो रही है। दो नंबर अगर हमको ए और बी दे रखे हैं तो दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा अंडर रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन क्या होगा टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर हम इनको क्लोजली देखें, ध्यान से मॉनिटर करें, तो इन तीनों में हमको एक रिलेशन नजर आएगा। तो देखिए, अगर मैं a इंटू एच कर दूं तो इसका मतलब a प्लस बी बाई टू इंटू ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी, कैंसिल हो गया, टू और टू कैंसिल हो गया, ए एच इक्वल टू ए बी। अब अगर यहाँ ध्यान से देखिए, g इक्वल टू ए बी है, अंडर रूट ए बी है, तो अगर मैं g स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगा। इसका मतलब g स्क्वायर इक्वल टू ए एच होगा। फॉर एनी टू नंबर, याद रखिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है, g स्क्वायर इक्वल टू ए एच, जहाँ g क्या होगा, उन दो नंबरों का अर्थमेटिक, उन दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन होगा, और a क्या होगा, उन दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन, और h क्या होगा, उन दो नंबरों का हार्मोनिक मीन होगा। तो ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन अक्सर आए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको ज्योमेट्रिक मीन दिया होगा, हार्मोनिक दिया होगा, नंबर फाइंड आउट करने होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। अब एक चीज़ और बात करते हैं कि अगर आपको नंबर्स नहीं दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स। सपोज इफ ज्योमेट्रिक टू नंबर्स इज जी एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ those numbers are capital A, और आपको फाइंड आउट करना है कि वो नंबर A और B हैं क्या। तो एक तो तरीका है कि आप फॉर्मूले अप्लाई करें कि भाई A इक्वल टू, इक्वेशन बनाएं A प्लस बी बाई टू, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन G इक्वल टू अंडर रूट ए बी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी निकालें, या स्ट्रेट अवे देखिए, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, याद रखिएगा। पहला नंबर होगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा नंबर होगा बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ निकल के आएगी। तो स्ट्रेट अवे आप याद रख सकते हैं a इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और सेकंड नंबर हो जाएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसका मतलब अगर हमको a और g पता है तो हमारे दो नंबर क्या होंगे, a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। एक बार प्लस करेंगे तो पहला नंबर मिल जाएगा, दूसरी बार माइनस करेंगे तो सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो स्ट्रेट अवे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी, इसके अलावा मीन के ऊपर बात करी कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और हार्मोनिक मीन क्या होता है। तो देखिए, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सीक्वेंस एंड सीरीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी मीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मीन पर ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको कवर भी किया है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके कुछ फॉर्मूले हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं। बाकी जो आपके डाउट्स हैं आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस
कंटिन्यू चल रही हैं, उस पर आप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट्स इंडस रेंजर का ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी उनको ये सारे वीडियोज़ उस ऐप में मिल जाएंगे। उसको इंडस रेंजर डिफेंस के नाम से प्ले स्टोर में वो ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे, चाहे वो एनडीए के लिए हो, चाहे सीडीएस के लिए हो, चाहे एयरफोर्स के लिए हो, चाहे फाउंडेशन के लिए हो, वो सारे आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।